हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने को, बट बना रही हूँ क्योंकि आप सभी के लिए बना रही हूँ और खुद के लिए भी। ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ब्लॉग बनाऊँ या फिर शॉर्ट बनाऊँ, कुछ दिल भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मतलब इस चीज़ का डर हुआ कि क्या होगा नहीं होगा, बट दोस्तों जो होगा वो तो होगा ही। पर हमें खुश रहना है और अच्छे से रहना है, बस यही यही कहने के लिए ये ब्लॉग बना भी रही हूँ। दोस्तों आइए, तो फिर मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं किचन में आ गई थी नहाकर, और मतलब मैंने सोचा कि पराठे बना लूँ और खाना खा लूँ। दिल तो नहीं है बट खाना तो होगा ही ना, और आप लोग भी खाइएगा और उदास मत होइए, जो होगा अच्छा होगा बस। तो मेरी लाडो परेशान करने लग गई थी दोस्तों। और मतलब वो कलर नहीं, बालों में कलर करने वाला ब्रश वो मांग रही थी। वो हर चीज़ मुँह में लेती है, तो इसलिए मतलब हर चीज़ मतलब गंदा रहता है। तो मैं उसको ही समझाई कि मैं थप्पड़ मार दूँगी, आप नहीं जाओगे यहाँ से। तो वो इतना से थप्पड़ में रोने लगी, मतलब थप्पड़ नहीं था, ऐसे थपकी थी, तो रोने लग गई थी। और उसके बाद मम्मी लेके चली गई उसको। लेकिन दोस्तों मैं नया ड्रेस पहनी थी और भूल गई इसका जो है स्टिकर भी निकालना, तो आप लोगों के सामने निकाल दिया मैंने। तो दोस्तों देखिए, मैं आज मतलब घूंघट वाली बहू बनकर ब्लॉग बनाई हूँ। मतलब पूरा ब्लॉग घूंघट वाली बहू नहीं है, आप लोगों को ऐसे ही मैं बता रही हूँ दोस्तों। आप लोगों का मतलब आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और क्या मतलब क्या नहीं कैसा। तो आइए दोस्तों, अभी मैं पराठे बनाने स्टार्ट करती हूँ। पर पराठे इतने आसानी से बनने वाले नहीं हैं, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आएगी, आप देखते रहिए। तो पहला पराठा तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा मतलब बन गया, जैसा भी बन गया। उसके बाद दूसरे पराठा जब बनाना था तो फिर लाडो आ गई। वो इतना परेशान करने लगी दोस्तों, क्या बताऊँ। मतलब ये तो कुछ नहीं, इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। मतलब कैसे बताऊँ। पता है इतना सारे तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती क्योंकि मोबाइल वगैरह इधर उधर कहाँ क्या रहता है मुझे खुद कुछ खबर नहीं रहता, इसलिए ब्लॉग तो शूट करना बहुत मुश्किल है। और दिल भी उदास है, आप लोग जानते हैं क्यों। और मैं उसको बोल रही थी, बेटा तवा नहीं छूना है, हाथ जल जाएगा, नहीं मानी वो। फिर उसको मैंने बहुत बहुत समझाया, बहुत समझाया। फिर मैंने उसको बोला चकला ले लो बेटा, बेलन ले लो। उसके बाद मैंने बोला उसको कि आप आटा भी ले लो, बट अभी मुझे खाना बनाने दो अपने लिए, क्योंकि मम्मी पहले खा चुकी थी बनाकर, क्योंकि हम लोग एक साथ बैठ कर नहीं खा सकते, बहुत ही कम। और क्या कहते हैं, इसके बाद मैंने उसको चकला बेलन दिया और कहा कि आप अंदर बैठो। मतलब उसको क्या क्या करूँ दोस्तों। तो उसको चकला बेलन, तो आज पहली बार वो मेरी लाडो पहली बार पता है उसको वो बेल रही है रोटी। मतलब अब कितनी खुशी हो रही है मुझे। और पता है साथ में जो आटा है ना, कच्चा आटा, वो भी खा रही थी साथ में, कच्चा आटा खा रही थी और रोटी बेल रही थी, फिर आ रही थी, बेल रही थी, फिर शैतानी कर रही थी। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आप कमेंट में बताइएगा आपको मेरा वीडियो, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और हो सके तो मुझे मेरे वीडियोस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए मेरा पराठा जल गया, मतलब जल ही गया लगभग। उसको मैं बोल कर आई कि आप जाओ, लेकिन फिर वो फिर से आ गई, पता है। फिर मुझे ले गई, बोले कि मम्मा मुझे आप जूते पहनाओ। तो फिर मैं बोली कि ओके चलो, मेरे पराठा जो है तवे पे ही है। और फिर मम्मी बिस्तर से उठ के बोली, मम्मी को मुझ पर तरस आ गया, सोची कि एक पता नहीं कब खाना खाएगी, शाम के 4 बज गए, खाना कब खाएगी नहीं खाएगी पता नहीं। फिर मम्मी किचन में गई और मैं इसके साथ ही बैठी थी लाडो के साथ। मम्मी गई किचन में और मैं मतलब पराठा हो चुका था, 2 पराठे में रायता बनाना चाह रही थी, बट रायता कैसे बनाऊँ। देखिए बेलन कहाँ फेंक रखा है इसने। मतलब दोस्तों फिर मम्मी ने रायता बना दिया। तो फिर मैंने बोला मम्मा कटोरे में रायता दे दीजिए, और ऐसे लोटे में कौन खाता है रायता। तो मैं देखी मेरी लाडो फिर भी आ गई, यहाँ पे भी बोल रही थी गोदी गोदी। तो मेरा खाना दोस्तों यही रायता और तड़का दाल जो है और पराठे तैयार हो गए। पर आप लोगों को लगता है मैं खा पाऊंगी, बहुत मुश्किल से दोस्तों, नहीं बहुत ही मुश्किल से। इतने मुश्किल से कि मम्मी कितना कुछ बोलती हैं कि मतलब दोस्तों मैं क्या करूँ, कैसे खाऊं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि लाडो इतना परेशान करती है। तो उसको बोल भी नहीं सकते ना कुछ, क्योंकि छोटी है ना, क्या बोलूँ, अभी तो खुद ही नहीं बोल सकती कि क्या परेशानी है, तो उसको क्या डांटूं। इसलिए मैं डांटती नहीं हूँ, जितना हो सके उससे प्यार से बात करती, प्यार से समझाती हूँ। दोस्तों आप लोगों से मैं खाना शेयर करना चाहती थी, बट ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे खाना शेयर करूँ, क्या ब्लॉग बना लेती हूँ, वही मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। बट दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और देखिए मैं अपने लाडो को थोड़ा सा खाना खिलाई, उसके बाद मैंने भी रोटी खाई। तो दोस्तों मैंने रायता भी चखी, रायता बहुत खट्टी थी, क्योंकि खट्टी थी, उसका भी रीज़न है बाद में बताऊंगी। और मम्मी का देखिए मोबाइल और हेडफोन लेके वो ऐसा कर दी, फिर मम्मी हो गई गुस्सा। मम्मी गुस्से में मुझे ही बहुत कुछ बोलने लगी, और मतलब इतना कुछ बोलने लगी कि तुम ब्लॉग्स बनाती हो, इसका ध्यान नहीं रखती। पर क्या करूँ दोस्तों, देखिए इसने सारा चीज़ें बखेर के रखा और मैंने 2 सेकंड में गायब कर दिया। और देखिए ये दोनों शैतान, मतलब मम्मी शैतान ये मेरी ही बेटी जो शैतान, देखिए अगले नेक्स्ट लेवल वाली शैतानी करने के लिए वो मांग रही थी, क्या कहते हैं, ऑल आउट। तो मैं आगे किचन में सारा जो है सफाई करने लगी, सब कुछ साफ बिल्कुल करने लगी। नहीं तो मम्मी बाद में बोलेंगी ये तुमने साफ नहीं किया, वो नहीं ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी भी परेशान हो जाती है ना दोस्तों उसके पीछे। और फिर मैंने किचन के सारे बर्तन धो दिए। तो दोस्तों देखिए मेरे बर्तन चमक रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। क्या पता कभी आप लोग आओ या फिर मैं जाऊँ आपके घर में, तो आप मेहमान बन के, तो मैं तो ऐसे बैठूंगी नहीं ना, खाना खाऊंगी तो बर्तन मैं खुद धोंगी, आप लोग जब बुलाओगे अपने घर पे। पता नहीं ये दिन कब आएगा। फिर दोस्तों वो रो रही थी लाडो, फिर मैं किचन में सारा काम करके आ गई। वो बोली थी मम्मा मम्मा, मतलब उसको नींद आ रही थी, तो आप भी लेटो तब मैं सो जाऊंगी। तो मैं बोली कि अब ठीक है बेटा, आप
मम्मा को याद कर रहे थे, मम्मा आ गई और मम्मा आपके साथ अभी सोएगी, लेटेगी, तो फिर उसके बाद मैं लेट जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों वो सो जाएगी, कुछ देर में ही वो मेरे लेटने से ही वो सो जाएगी। क्यों? और देखिए दोस्तों सो भी गई, बोलते बोलते ही सो गई है। उसके बाद मैंने उसका खाना तैयार करने के लिए किचन में आई, एप्पल लेके, बनाना लेकर किचन में आके उसका दलिया बना हुआ रखा था। दलिया उसको नींद मतलब सोती है ना, तो उसको दलिया देते हैं। आप देखिए उसका मतलब क्या क्या उसका खाने का रेसिपी अब मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों ये दलिया है और मैंने दलिया लिया और बनाना जो लाई थी उसको कट करके उसमें डाल दिया। एप्पल को मैंने स्किप कर दिया और उसके लिए ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे, बादाम, आपके अखरोट और आपका क्या कहते हैं खजूर, मतलब आपके भी खजूर, हमारे भी यहाँ पे खजूर। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा ली, क्योंकि बच्चे को संभालने के लिए ना हम लेडीज़ों को ना दिमाग बहुत परेशान रहता है, तो हमें भी ताकत की ज़रूरत है। हर महिला को ड्राई फ्रूट खानी चाहिए। फिर मैंने इसमें दूध मिक्स किया, उसके बाद मैंने इसको पीस दिया दोस्तों, ग्राइंड कर दिया। आप लोग कान में मतलब उंगली रखिए, क्योंकि ग्राइंड करनी तो आवाज़ आएगी। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, सब कुछ सही है। फिर मैंने इसको बोतल में भर दिया। बोतल में भर के फिर मैं बोतल में भर के फिर मैं मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी इसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैं मम्मी को देकर आती हूँ और उसके बाद मैं आकर फिर से मतलब आ जाती हूँ किचन में, और मैं घूम घूम के आप लोगों का स्वागत करती हूँ किचन में फिर से। दोस्तों राधे राधे। बट एक मुसीबत हो जाती है, इस चक्कर में मम्मी का जो सुपारी नहीं है वो गिर जाता है, और मम्मी हो जाती है गुस्सा। घूमने के चक्कर में मतलब रसोई दिखाने के चक्कर में सुपारी गिर जाती है, तो मम्मी बोलती है तुम ब्लॉग्स बनाने के लिए जानबूझकर सुपारी गिरा चुकी हो। तो मैं मम्मी को क्या सफाई दूँ? बोल तो वो सही रही है कि मैं ब्लॉग बना रही थी, बट मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। तो मम्मी बहुत गुस्सा हो गई है। दोस्तों मैं मम्मी को कैसे मनाऊँ, आप लोगों का मैंने बताइए। मम्मी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन कोई बात नहीं, गुस्सा करती है तो क्या हुआ, सही सही करती है ना, क्योंकि हम लोगों में भी बचपना है, दिमाग नहीं है। अभी मम्मी बताती है जो कहती है तो सही कहती है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हो गई शाम। शाम को आगे इसके पापा, और देखिए इसके पापा आते, इसका मतलब हंसना खिलखिलाना बहुत, मतलब सुबह से रोती है, जब इसके पापा रहते हैं तो हंसती खिलखिलाती है और मैं भी हंसती रहती हूँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग मतलब निकल गए पार्क के लिए, पार्क के लिए चले गए थे। और पार्क में जाके देखिए कितनी सारी मस्तियाँ की, बहुत सारी मस्ती की। इन बेटी ने बहुत मस्ती की, और मैं तो वीडियो शूट करी थी। पार्क में देखिए बहुत लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं, अपने फैमिली, सारी फैमिली फुटबॉल, कोई बैडमिंटन, कुछ ना कुछ खेलता रहता है। और मेरी लाडो यहाँ पे झूला झूल रही है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, मैं झूला बोल रही हूँ। और थोड़ी देर बाद देखिए दोस्तों वहाँ पे छोटे छोटे मतलब पपीज़ जो होते हैं, और उनकी मम्मा मतलब डॉगी, एक डॉगी और उसके बच्चे बैठे थे। तो मेरी लाडो बोली मम्मा दिखा दो। फिर दोस्तों हम लोग निकल गए पार्क से। उसके बाद हमने, नींबू नहीं था, नींबू टमाटर नहीं थे, मम्मी बोली नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। तो नींबू और टमाटर हमने ले लिया, और शायद बंद गोभी भी ली अंकल जी की दुकान से। अंकल जी को हमने पूछा, अंकल जी आपके यहाँ वो है क्या कहते हैं नींबू? तो अंकल जी बोल रहे हैं हुकुम करो। तो हम हुकुम क्यों करें, वो तो हमारे अंकल जी है ना। फिर हमने दूध वाले भैया से दूध लिया लाडो के लिए। लाडो उनको पैसा नहीं देना चाह रही थी, तो वो बोले दूध वाले भैया कि आप ये पैसा रखो, दूसरा पैसा ले लो। फिर हमने लाडो के लिए रबड़ी ली, रबड़ी वाले भैया से रबड़ी भी ले लिया। फिर हम निकल गए घर के लिए, और घर के लिए निकले तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कुछ जेठालाल जी के बारे में, नहीं तारक मेहता के बारे में कुछ बता रहे थे। तो वो पता है तारक मेहता बहुत देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग अच्छे से रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बस मेरे वीडियोज़ को पसंद कीजिए। आप लोगों के बदौलत ही मैं आगे पहुँचूँगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं दिल से आप लोगों के लिए प्रे करूँगी, दुआ करूँगी, और आप लोग अच्छे रहें। तो दोस्तों राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।